हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैक्रम का मिरर वॉल हैंगिंग का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको मिरर को अटैच करना यहाँ तक और ये ब्लॉक्स बनाना बताया था। ये ब्लॉक्स तो हम सेम ऊपर जैसे हमने बनाया है ठीक वैसे ही हम बना लेंगे ये वाला ब्लॉक्स। अब मैं आपको बस ये इस धागे को इसमें कैसे अटैच करते हैं ये बता दूंगी। उसका सेम प्रोसेस हमारा यहाँ से यहाँ तक वैसे ही चलेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप रहेगा हमारा ये ब्लॉक्स बनाना। उसके बाद थर्ड रहेगा हमारा ये बास्केट बनाना। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ऊपर का ब्लॉक तैयार करके रखा हुआ है और ये मैं मिरर ये जो मैं रिंग को ये अपने इस डिजाइन से कवर की हूँ, ये मैंने दोनों तरफ बना लिया है। अब मैंने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक का आपको स्टेप बताया था, ये वाइट तक का स्टेप। उसके बाद हम इसी वाइट धागे में जैसे हमने ये वाइट धागा लपटा है ठीक उसी तरह हम इसका धागा ये पिंक थ्रेड भी हम इस वाइट धागे में लपेट लेंगे। ये जो हमने ये मिरर के रिंग को कवर करने के लिए जो यहाँ पे वो ये डिज़ाइन बनाया है, इस डिज़ाइन के थ्रेड को हम इस वाले लाइन से में लपेट देंगे। जैसे हमने अपना ऊपर का सबसे स्टार्टिंग का जो वो डिज़ाइन बनाया है ब्लॉक वाला उसी तरह से हम इसको भी पूरा लपेट देंगे दोनों लाइन। और सेम प्रोसेस से हम वो अपना डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। जैसे हमने 1 2 1 करके ब्लॉक बनाया था, ये वाला डिज़ाइन हम तैयार कर लेंगे। यहाँ तक अब हमारा बनके फुल ब्लॉक तैयार है। अब हम यहाँ दोनों जो यहाँ चार धागा वाइट धागा जब यहाँ इकट्ठा होगा तो उस बीच वाले धागे में हम मोती डाल के एक जो हमारा बेसिक नॉट होता है वो बना लेंगे। मोती हमने डाल दिए हैं, ये हमारा बेसिक नॉट। इस मोती को बांधने का एक बेसिक नॉट डाल देंगे। और उसके बाद हमारा सेम प्रोसेस जैसे हमने ये ब्लॉक तैयार किया है, ये वाली ये लाइन दो लाइन जो यहाँ पे हमने लपेटा है ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे इस वाइट वायर के ऊपर इस वायर को लपेटेंगे और लास्ट के 4 वायर को हम छोड़ देंगे। जैसे हमने ऊपर डिज़ाइन डाला है सेम उसी तरीके से हम डिज़ाइन डालेंगे। 2 रो बना के तैयार कर। अब यहाँ जो हमने 4 धागे छोड़ने को कहा था इसके साथ हम यहाँ पे बेसिक नॉट्स डाल के चार बेसिक नॉट्स डाल के यहाँ पे ये डिज़ाइन तैयार करेंगे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। ये इस तरीके से तीन ही डालेंगे। फिर उसको यहाँ पे इस धागे में ये चारों वायर को हम लपेट लेंगे। सेम प्रोसेस हम इस तरफ वाले वायर के साथ भी करेंगे। अब मैंने लेफ़्ट साइड भी 2 रो तैयार कर लिया है, राइट साइड भी मेरा 2 रो तैयार है। अब यहाँ का नेक्स्ट स्टेप होगा, ये डिज़ाइन कुछ अलग टाइप का बनेगा। ये बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ बेसिक नॉट्स डाले जाएंगे। यहाँ पे हम 2 वाइट लेफ़्ट और 2 वायर राइट साइड के लेंगे और जो हमारा बेसिक नॉट्स होता है वो हम डालें। 4 वायर किया, फिर 2 वायर ये बेसिक नॉट्स का और 2 वायर ये वाइट इस तरफ वाले का, उससे भी हम बेसिक नॉट तैयार करेंगे। तो ये हमारा बेसिक नॉट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। एक एक संख्या हमारे प्रत्येक रो में बढ़ते जाएगा। 2 लेफ्ट साइड से नया ज्वाइंट होगा और 2 राइट साइड से। इस तरीके से
ये हमारा 2 नॉट्स, 2 बेसिक नॉट में से और 2 ये वाले वाइट में से हम लेंगे। तो ये हमारा 2 नॉट हो गया। अब थर्ड स्टेप होगा, अब ये वाइट वाले का 2 और ये पिंक वाले का 2, इससे भी हम बेसिक नॉट तैयार कर लेंगे। सेंटर का 2, लेफ्ट और राइट दोनों का 2 2। तो हमको उसको बेसिक नॉट्स इसमें तैयार करना है 1 2 3 4 5 6 7 के हिसाब से। ये पिंक वाले 2 और वाइट वाला 2 लेके अब यहाँ बेसिक नॉट तैयार कर लेंगे। फिर हमारा यहाँ पिंक वाला 2 और ये पिंक वाला 2, ये 4 मिला के अब मेरा अब ये 4th स्टेज है। 4 नॉट्स तैयार हुए हैं यहाँ पे हमारे। 1 2 3 4। और फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 बेसिक नॉट्स में से और 2 यहाँ जो हमने लपेटा है उसमें से लेंगे, तब यहाँ मेरा 5 नॉट्स तैयार होगा। ये रहा 1, ये 2 पिंक और 2 वाइट, 2, बस बेसिक नॉट्स डालना है, 2 वाइट और 2 वाइट, 3, 2 पिंक और 2 वाइट, 4 और इधर 2 पिंक और ये 2 पिंक, 5। ये हमारा 5 नॉट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 पिंक और इधर का ये 2 पिंक, तो अब ये 6 नॉट्स बनेंगे। ये हमारा लास्ट लाइन, ये लास्ट 2 और इधर का वायर 2 वायर, ये जो हमारा लास्ट स्टेप रहेगा, ये इस तरफ का 2 वायर और ये नॉट बेसिक नॉट का 2 वायर, इससे नॉट तैयार करके तो नॉट की टोटल संख्या लास्ट में 7 हो जाएगी। देखिए 1 1 2 3 4 5 और
ये सब जो नॉट्स हम बनाएंगे तो थोड़ा खींच खींच के बनाएंगे ताकि वो पास पास लगे। 6 एंड एंड में 7। ये हमारा 7 नॉट तैयार हो जाने, 7 नॉट तैयार हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसमें बास्केट बनाना। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें रिंग डालना और बास्केट बनाना। उसको बनाने के लिए हमने ये अपने डिज़ाइन को पीछे पलट लिया, बैक साइड पलट लिया है। बैक साइड पलट लिया है। अब हमें इस रिंग को यहाँ नीचे की तरफ रखना है और ये 2 पिंक वायर जो देख रहे हैं, ये दोनों 2 पिंक वायर को रिंग के ऊपर ऐसे रख के उसके नीचे से निकाल के खींच लेना है, बिल्कुल टाइट से खींचना है। फिर से देखिएगा, सेकेंड स्टेप भी इसी तरीके से करना है। रिंग है, रिंग के ऊपर वायर रखेंगे, वायर को नीचे ले जा कर के और इस वायर से निकाल देंगे। जब यहाँ 4 वायर हमारा इकट्ठा हो जाए तो हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, जो हमारा बेसिक नॉट है। वो हम लगा लेंगे। फिर सेम इसी तरह हम सारे रिंग को इसको ये पिंक वायर को ऊपर और रिंग को नीचे रखेंगे और इस पिंक वायर को रिंग के ऊपर अंदर से ले जाकर इसके बीच से निकाल लेंगे। देखिए, पिंक वायर को लेंगे, रिंग है, रिंग के ऊपर रखेंगे यूं और इसको रिंग के अंदर से इस तरीके से निकाल लेना है। रिंग में हमें इस धागे को फंसा लेना है और जब हम 4 वायर इकट्ठा हो जाए अगर आप बैक साइड से रिंग नहीं फंसाना चाह रही हैं तो आप आगे से भी रिंग फंसा सकते हैं। आगे से रिंग फंसाने के लिए अगर हमको बैक साइड से भी रिंग फंसाना है तो पहले हमें वाइट को पहले सेंटर में हमें रिंग फंसाना है। तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वायर्स है वाइट। तो पहले रिंग को इस वाइट पोर्शन के ऊपर ऐसे रखना है और फिर इसको नीचे से ऐसे निकालना है। देखिए, हमें यहाँ रिंग को ऊपर रखना है और वायर को ऐसे नीचे से लेके ऐसे फंसा के निकाल लेना है। ऐसे टाइट से खींच के पकड़ लेना है। सेम उसी तरीके से हमें दूसरा अपना रिंग फंसा लेना है। रिंग के ऊपर हमें वाइट वायर को इस तरीके से रिंग के ऊपर वाइट वायर को इस तरीके से रखना है और इसमें ऐसे करके हमको अपना रिंग फंसा लेना है। इस तरीके से हम अपना 4 वाइट और 4 पिंक का थ्रेड फंसाएंगे, तभी जाके जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसके लिए हमको 4 पिंक और 4 वाइट की ज़रूरत होगी। अगर आप इसी तरीके से 4 पिंक और 4 वाइट का थ्रेड फंसा के पूरे रिंग को कवर अप कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे बेसिक नॉट लगा लेना है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थ्रेड है और हमें 8 थ्रेड का काम करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पिंक का काम है। बाकी ये जो 2 पिंक है, आप इस 2 पिंक को निकाल के यहाँ पे कट मार के और यहाँ पे वाइट थ्रेड दोनों तरफ ये 2 पिंक को काट के 2 वाइट थ्रेड इसमें जोड़ लीजिएगा, तो ये हमारा डिज़ाइन बन पाएगा।
देखिए हमने किस तरीके से यहाँ पे धागे को दो पिंक धागे को काट के दो वाइट धागा ज्वाइंट कर लिया है दोनों कॉर्नर पे। अब हम इस धागे को भी इस रिंग में लपेट लेंगे। ध्यान रखना है हमको कि हमें 4 वाइट और 4 पिंक धागे का पेयर चाहिए और इसको टाइट से खींच के आप एक बराबर कर लें। वाइट वाले धागे में नॉट हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम इसमें नॉट इसलिए बांध रहे हैं कि ताकि ये पकड़ रहे। जब हम डिज़ाइन बनाएंगे बनाना चालू करेंगे तो हम वाइट वाले नॉट को खोल देंगे। और इस तरीके से ये बाकी पोर्शन में भी हमें 4 पिंक और 4 वाइट करके फंसा लेना है। अब हम ये तो हमने जो हमारा पहले का धागा है उसको हम यूज़ करके हम रिंग में फंसाए हैं। ये हम 3 नंबर का रिंग लिए हैं, आप चाहें तो बड़ा रिंग भी ले सकते हैं। अब बाकी ये पोर्शन को हम बाहर से दूसरा धागा लेके इसको हम पिंक कलर का 2 थ्रेड लेंगे, खींच लेंगे, कॉर्नर जॉइंट करेंगे, कॉर्नर मिलाएंगे, रिंग के ऊपर ऐसे रख करके ये निकाल के एक नॉट बना लेना। वाइट वाले में हम नॉट नहीं बनाएंगे, वाइट वाले को ऐसे ही रखना है, इससे डायरेक्ट डिज़ाइन बनेगा। ये पिंक वाले पे 4 पिंक और 4 वाइट। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने पूरे रिंग को कवर कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जो हमारा रेड वायर है, ये पिंक वायर है, इसमें हमने 2 नॉट लगा दिए हैं। अब इस पिंक में हम यहाँ नीचे दोनों नॉट के सेंटर का 4 वायर लेके अब एक नॉट लगाएंगे। तो 2 और 1 का नॉट हमारे पूरे पिंक वायर में लगेगा। अब ये लगाने के बाद हम ये वाइट वाले वायर जो है हमारे 4, उसमें से 2 वायर को लेके 2 वायर के ऊपर इस पिंक वाले वायर को हमको लपेटना है। 2 वायर को लेके इस पिंक वायर को लपेटना है इस तरीके से। फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा टाइट रहेगा क्योंकि हमें रिंग को टाइटली होल्ड अप करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 वायर को इस तरीके से इसके ऊपर कवर कर दिया है। अब फिर इस तरफ 8 वायर्स में से हमें 2 वायर को लेके पिंक वाले से ऐसे लपेटते जाना है। 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमें नॉट लगा लेना है। सेकेंड स्टेप इसी तरीके से यहाँ पे जो ये पिंक वायर है, ये पिंक वायर पे भी दोनों के बीच में एक नॉट लगाना और बिल्कुल इसी तरीके से 2 वायर को लेके इसमें लपेटते जाना है।
जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ये हमारा ये 4 वाइट वायर हैं और ये दोनों तरफ के जो पिंक वायर इकट्ठे हुए हैं एक जगह, इनमें हम जो बेसिक नॉट 2 धागे से डालते थे, अब वो हम 4 ये पूरे धागे से बेसिक नॉट डालेंगे। इसके लिए हमें पहले वाइट वाले धागे को ऐसे नीचे हाथ पे रखना है और इस पिंक धागे को इस तरीके से वाइट धागे पे रखना है। अब फिर ये पिंक वाले धागे को ऐसे ऊपर की तरफ डाल के नीचे से निकालना है और बराबर हाथों से खींच लेना है। इसके प्रत्येक थ्रेड को एक एक करके अच्छे से खींच लीजिए। 3 4 इधर को 1 2 3 4। खींचने के बाद ये इस तरीके से हम गए इधर से निकाल के ये हम टाइट करके बांध लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके का नॉट तैयार हो जाएगा। फिर हम ये वाइट वाले जो 2 धागे हैं उनसे हम उनको यहाँ पे ऐसे लपेटना स्टार्ट कर देंगे। ये पिंक वाले थ्रेड को मैंने कवर कर दिया है। अब जो हमारा यहाँ ये वाइट थ्रेड बचेगा, हमें इस वाइट थ्रेड को भी इस पर कवर करना है। दो वाइट थ्रेड को कवर करना है। सेम प्रोसेस इस तरफ भी। इस तरफ भी हम ठीक इसी तरीके से पिंक और वाइट वायर को इस तरीके से लपेट लेंगे। लपेटने के बाद हम यहाँ पे इधर गठान लगाएंगे। जो हमारा नॉट है ये नॉट लगाएंगे। और फिर इस नॉट के 2 वाइट वाले हिस्से से हमने जो ये डिज़ाइन बनाया है 4 धागे को एक साथ लपेट के उसको इसके ऊपर फोल्ड करना है। अगर आपको ये डिज़ाइन नहीं समझ में आया तो आप इसमें बेसिक नॉट लगा के जो हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन तैयार किया था, आप इससे भी पूरे आप बास्केट को तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है। इस तरीके का जो हमारा डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के 4 पिंक थ्रेड को हमें वाइट वाले थ्रेड पे कवर अप करना है। अब ये जो हमारा अब 2 वाइट वाले को भी इस पे लपेट देना है। दोनों वाइट को हमें यहाँ लपेटना है। इस तरीके से लपेटना है हमें। और अब ये जो हमारा ये एक ब्लॉक बनके तैयार है, जो हमारा यहाँ एक फ्लावर बनके तैयार है, ये वाला, ये कुछ अलग टाइप का है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। मैं आपको एक और ये डिज़ाइन बताऊंगी, एक बार और से ये डिज़ाइन बताऊंगी जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ ये 4 वाइट वायर एक जगह इकट्ठा हुआ है, फिर इसमें हम नॉट लगा लेंगे। इस तरीके जो डिज़ाइन हमारा आएगा वो इस तरीके का डिज़ाइन आएगा।